अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। वेलकम बैक। आज हमारे पास एसएमसी एडवांस की क्लास नंबर 5 है और आज की क्लास में हम दो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। पहले नंबर पे तो हम ये देखने वाले हैं कि टेस्टेड एंड फ्रेश जोन्स क्या होता है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, ऑल अबाउट लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्या है, इसकी की इकसाम कौन कौन सी हैं, इसके जोन्स कौन कौन से होते हैं, किस एरिया को लिक्विडिटी बोला जाता है, कहाँ पे हम जो है वो देखते हैं। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्टेड एंड फ्रेश जोन्स पहले हम ये डिस्कस करते हैं। देखिए, मार्केट में जहाँ पे भी ऑर्डर ब्लॉक आपको मिलता है, ठीक है, कई जगह पे आपको ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिलेंगे। उनमें हमने देखना होता है कि कौन सा ऑर्डर ब्लॉक ऐसा है जिसमें से मार्केट एंट्री उठा के चली गई और कौन सा ऑर्डर ब्लॉक ऐसा है जिसमें से मार्केट ने एंट्री नहीं उठाई। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक ओबी बनाता हूँ, ठीक है, बाय का। अभी ये मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ, इस पे थोड़ा सा गौर गौर कीजिएगा, ठीक है। ये मार्केट में एक सेल की कैंडल लगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक छोटी सी बाय की या सेल की या जिस तरह की भी आप जो है वो कैंडल हो सकती है। मार्केट का सीन किसी तरह से भी हो सकता है, जरूरी नहीं है ऐसी हो, ठीक है। ये एक हमारे पास ग्रीन कैंडल लगी, उसके बाद अगेन मार्केट ने जो है वो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनाई, ठीक है। गौर करें, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनाई और अगेन यहाँ पे थर्ड आके एक मजीद ग्रीन या रेड कैंडल बना दी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब गौर करें कि ये हमारे पास जो कैंडल बनी है, इनकी बॉडीज के हिसाब से देखें तो ये जो पहला ओबी है, इसके मैं रूल कंप्लीट कर लेता हूँ ताकि आपको समझ अच्छी तरह से आ जाए, ठीक है। ये टेस्टेड एंड फ्रेश जोन्स क्या होता है। ये पहली प्रीवियस कैंडल का लो स्वीप हो गया, रूल हो गया। सेकंड रूल फेयर वैल्यू गैप, पहला जो रूल था एफवीजी वाला, उसमें भी ये जो है वो पहली और तीसरी कैंडल के दरमियान में मैं फेयर वैल्यू गैप बना देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। हाँ जी, ये एफवीजी भी बन गया, ठीक है। अब आपको क्लियरली समझ आ गया कि ये वाला एरिया आपका ओबी प्लस एफईजी, ये दोनों एरिया इकट्ठे मार्क होते हैं ऐसे, ठीक है। ये दो जोन्स मैंने समझाने के लिए लगाए थे, लेकिन मैं जब भी मार्क करता हूँ इन दोनों को एक साथ मार्क करता हूँ, ठीक है। क्योंकि ये दोनों जोन्स हमारे एंट्री के लिए वैलिड है, एंट्री लेने के लिए ये हमारे काम आएंगे, ठीक है। अच्छा, ये मैंने जोन्स मार्क कर दिए, ओबी और फेयर वैल्यू गैप। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या होता है। अभी सिर्फ ये तीन कैंडल्स में ऑर्डर ब्लॉक बन गया। हमने टेस्टेड और फ्रेश देखने के लिए ना चौथी कैंडल का इंतजार ही नहीं करना, ठीक है। तीन कैंडल में ओपी बन गया। अगर मार्केट की चौथी ही कैंडल बने, गौर कीजिएगा जरा, चौथी ही कैंडल बने और यूं सेल आ जाए उसी ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप के अंदर, गौर करो ये उसके अंदर चली गई है ना, ठीक है। ये रेक्टेंगल के अंदर आ गई है, इस रेक्टेंगल के। और फिर यहां से मार्केट वापसी ऊपर की तरफ रिवर्स ले जाए यूं, ठीक है, बाय चली जाए या जिस तरह से भी चली जाए, ठीक है, ये बाय चली जाए। तो ये मार्केट ऊपर की तरफ जब रिवर्स ले जाए तो यहां से हमें पता चला कि ये जो हमारी ये वाला रेक्टेंगल था, मार्केट ने एक दफा ऑर्डर ब्लॉक बनाया। गौर कीजिए यहाँ पे टेस्टेड और फ्रेश देखने के लिए, यहाँ पे मार्केट आ रही थी, ये मार्केट ने ओबी बनाया, ओबी बनाने के बाद ये आके टेस्ट कर लिया। ये जो दोबारा उसी टाइम बेशक मार्केट आ गई है ना उस ऑर्डर ब्लॉक में, ये टेस्ट हो गया, ये मार्केट ऊपर वापसी चली गई। तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक एक दफा टेस्ट हो चुका है, ठीक है। अब इस ओबी को दोबारा हम आगे खींच के एंट्री नहीं फाइंड आउट करेंगे क्योंकि ये एक दफा एंट्री दे चुका है। और अगर मार्केट ने ये कैंडल्स ना बनाई होती, ठीक है, मतलब इस तरह से ये इसके अंदर ना आई होती, थोड़ा सा ऊपर से तीसरी कैंडल ही बनाती और चौथी पांचवी कैंडल बना के यहां से यूं ही ऊपर चली जाती, ठीक है। फिर अगर मार्केट दोबारा कभी एक वक्फे के बाद यहां से या कहीं से भी मुड़ के इसके अंदर यूं आती तो ये हमारा जो ओबी है ये फ्रेश होता, मतलब ये अभी एंट्री लेने के काबिल है। अभी ये टेस्ट नहीं हुआ, ठीक है। यही है टेस्टेड एंड फ्रेश। इसको मैं चार्ट पे क्लियर समझाता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे देखो, मैं जूम इन कर देता हूँ, ये बहुत इजीली आपको समझ आ जाएगा। कुछ इसमें लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं लेकिन ये बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। यहाँ पे देखो, अगर ये मैं फेयर वैल्यू गैप मार्क करता हूँ, ये इतना फेयर वैल्यू गैप है ना, ठीक है, इसमें कोई गलती की चांसेस नहीं है। इतना फेयर वैल्यू गैप अगर मैंने इसमें मार्क कर लिया और उसके बाद इसी को अगर मैं साथ ओबी के साथ मिला लूं, इसी रेक्टेंगल को, ये एफईजी इतना मार्क हो गया, ठीक है। एफईजी को रिस्पेक्ट दे मैं बताता हूँ, अभी MD394 मैं अभी बताता हूँ। अगर मार्केट इस तरह से ये साथ ओबी भी है ना, मैं तो एक साथ मार्क करता हूँ, आप भी एक साथ मार्क किया करें, गौर करें। मार्केट ने पहली दूसरी तीसरी कैंडल में एफईजी ओबी बना लिया, ठीक है, एक्यूरेट है, बन गया, ठीक है। ये ओबी इनसाइड बार है, अगर गौर करें तो ये ओबी जो मैंने अभी चीज बताई थी ना आपको, ये ओबी इनसाइड बार है तो ये इतना मार्क होगा। ये बड़ी कैंडल अब बॉर्डर ब्लॉक बनेगी, ये वाला ब्लू ओबी इस ब्लू कैंडल के अंदर है, इसलिए फेयर वैल्यू गैप के साथ ये बड़ी कैंडल मार्क होगी। ये इतना मार्क नहीं होगा क्योंकि ये खुद इनसाइड बार है, मैंने बोला था
फेयर वैल्यू गैप इनसाइड बार मार्क कर सकते हो, उसके लिए चांसेस हैं। ऑर्डर ब्लॉक इनसाइड बार मार्क नहीं करोगे। ऑर्डर ब्लॉक के लिए ये फिर जो बड़ी कैंडल है ना ये मार्क होगी। अच्छा ये मार्क हो गई। अब गौर करो, पहली दूसरी तीसरी कैंडल में एफवीजी बन गया, ऑर्डर ब्लॉक बन गया। मार्केट थोड़ा सा ही ऊपर गई है, ठीक है, ज्यादा ऊपर नहीं जा सकी, थोड़ा सा ही ऊपर गई है, यहाँ पे ये ओपी बनाया, वापसी मुड़ी है, उसके अंदर आई है रेक्टेंगल के अंदर, और ये टेस्ट किया, मतलब ये उठाया एफवीजी को, ऑर्डर ब्लॉक को, ये उठा के ये बाय चली गई। ये अब हो गया आपका टेस्टेड जोन, ठीक है, ये आपका हो गया टेस्टेड जोन, ये फ्रेश जोन नहीं है, ये हो गया टेस्टेड जोन। अब बात करते हैं व्हाट इज योर फ्रेश जोन। फ्रेश जोन कौन सा है, जैसे ये देखें फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे भी हम ये वाला एरिया मार्क कर लेते हैं, ठीक है, ये वाला एरिया यहाँ पे भी मार्क कर लेते हैं, ये वाला, ये हमारे पास रेड कैंडल ओबी और फेयर वैल्यू गैप बन गया, ये मार्केट थोड़ा सा ऊपर निकली, ये वापसी मुड़ी, ये टेस्ट किया और ये बाय, ये भी टेस्टेड हो गया, ठीक है। तो ये वाला टेस्टेड जोन हो गया, ठीक है, ये वाला। एहसनुल्लाह भाई बिल्कुल लास्ट कैंडल को स्वीप किया, लेकिन वो लास्ट कैंडल भी इनसाइड बार है, इनसाइड बार में ऑर्डर ब्लॉक मार्क नहीं होगा, पिछली पूरी कैंडल मार्क होगी, आप इस तरह से ट्रैप हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे बड़ी कैंडल ने ब्रेक किया है, कोई बात नहीं है, अगर इसने प्रीवियस कैंडल को नहीं भी स्वीप किया, फेयर वैल्यू गैप इसके साथ है ना, हम ले सकते हैं। अगर ये कैंडल किसी के इनसाइड बार नहीं है, चाहे स्वीप किया या नहीं किया, मैंने कल भी बताया था कंप्रोमाइज है इस पे, ठीक है, ये ब्लू कैंडल को आप एज एन ओबी ले सकते हैं, ये तो इनसाइड बार है रेड वाली, ये ब्लू को आप ओबी ले सकते हैं इस फेयर वैल्यू गैप के साथ। हमारा फेयर वैल्यू गैप वो इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर ब्लॉक इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जेन में रखो। हमारा जो इंपॉर्टेंट है ना वो फेयर वैल्यू गैप है। वो भी हम साथ में राहत देते हैं एफवीजी को, कि कभी कभी मार्केट एफवीजी से थोड़ा सा निकलने की कोशिश करती है तो फिर धकेली वापसी आ जाती है, ठीक है, धक्का खा के, जैसे मिसाल के तौर पर ये एफवीजी से थोड़ा सा निकलने लगी ना, यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा निकलने लगी, अगर गौर करो तो एफवीजी की लाइन अगर मैं मार्क कर दूं ना, तो यहाँ तक थी, यहाँ तक, ठीक है, तो ये थोड़ा सा बाहर निकलने लगी ना, ये विक देखो डंडी, तो नीचे जो हम कैंडल एक राहत के लिए मार्क करते हैं कि इस कैंडल तक हमारे इसके मुड़ने के चांसेस होते हैं, क्योंकि हमने एंट्री लेनी है ना, तो वो हम राहत के लिए एक कैंडल मार्क करते हैं। वैसे ओबी शोबी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट एफवीजी है, फेयर वैल्यू गैप इंपॉर्टेंट है। इसीलिए तो ऑर्डर ब्लॉक मोहताज है फेयर वैल्यू गैप का, फेयर वैल्यू गैप थोड़ी मोहताज है जहां मर्जी मार्क कर दो। तो ओबी मोहताज है कि उसके साथ एफवीजी होना चाहिए, वो राहत है सिर्फ फेयर वैल्यू गैप के लिए कि मार्केट इस लेवल से मुड़ सकती है, ठीक है। तो इसलिए इस चीज को थोड़ा सा, अब ये देखो ये एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, बेशक इसने प्रीवियस कैंडल का स्वीप नहीं किया, लेकिन ये फेयर वैल्यू गैप के साथ है, आप इसको ले सकते हैं, ठीक है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, मार्केट आई है, ओबी एफईजी का एरिया टेस्ट किया है, बाय। अब अगर देखो मजीद यहाँ पे ये जो ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, ठीक है, ये अब ये ब्लू कैंडल बनेगी ना, क्योंकि ये वाली रेड इनसाइड बार है, ठीक है, ये ब्लू भी इनसाइड बार है, ये वाली बड़ी रेड रेड जो है, अगर गौर करो, ये वाली बड़ी रेड इसमें मार्क होगी, ये ब्लू भी इनसाइड बार है, ये रेड भी इनसाइड बार है, ये ब्लू भी इनसाइड बार है, पिछली कैंडल ये वाली है। तो ये कैंडल जो है ये आपका बनेगा ऑर्डर ब्लॉक इस तरह से, साथ में फेयर वैल्यू गैप, ये नीचे भी एक एफवीजी है, शॉर्ट करना चाहो ना अगर, कि नीचे भी तो सर एक फेयर वैल्यू गैप है, तो आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हो इतना, ठीक है, ये छोटा सा फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे भी मौजूद है, माइनस है, तो वैसे ही ये कंप्लीट इतना मार्क होगा। अब देखो कि ये यहाँ पे इसने टेस्ट कर दिया, अब ये इसके अंदर आगे ऊपर चलेगी, ये भी टेस्ट हो गया। अब मैं दिखाता हूँ कि फ्रेश कैसा होता है, ये तीनों टेस्टेड की मैंने आपको बाय की एग्जांपल दी है, अभी टेस्टेड मैं सेल वाली की भी एग्जांपल दे देता हूँ कि मार्केट में फॉर एग्जांपल ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक बना था, इधर देखो जूम इन करके, ये वाला, ये एक ओबी था सेल के लिए, ठीक है, ये वाला ओबी ऑर्डर ब्लॉक विद फेयर वैल्यू गैप था, फर्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल थर्ड कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बन गया, फेयर वैल्यू गैप बन गया, ठीक है, चौथी कैंडल लगने के बाद पांचवी कैंडल आई है, ये विक के साथ डंडी के साथ, मैं अगला रेक्टेंगल मिटाता हूँ ताकि आपको क्लियर नजर आए, ठीक है, ये विक के साथ आई है, ये डंडी के साथ, इस जोन को टेस्ट किया, ठीक है, ये उसके अंदर इंटर हुई, ये उसके अंदर इंटर हुई, ये वापसी आ गई, दिस इज योर टेस्टेड जोन, ये आपका जोन टेस्ट हो गया, मार्केट ने एक दफा उसके ऑर्डर उठा लिए, ठीक है। तो ये आपने जो है वो इसको थोड़ा सा मद्देनजर रखना है, देखना है, इग्नोर नहीं करना। अब मैं बताता हूँ कि आपके फ्रेश जोन्स कौन से हैं। फॉर एग्जांपल ये मार्केट में, ठीक है, ये मैं फेयर वैल्यू गैप का भी बताता हूँ आपको कि वो कितना टेस्ट हो कितना ना हो तो हम ले सकते हैं। ये वाला एक जोन पड़ा हुआ है, ये एक फेयर वैल्यू गैप जोन कहते हैं, ये जो मैं रेक्टेंगल का एरिया लगा रहा हूँ इसको, ठीक है, ये एक ओबी एफईजी पड़ा हुआ है, मार्केट दोबारा नहीं ना आई, गौर करो, तीसरी कैंडल बनाई है, चौथी बनाई है, पांचवी बनाई है, दोबारा आई ही नहीं, ये एक फ्रेश जोन पड़ा है, इसमें से आप एंट्री दोबारा ले सकते हो मार्केट जब भी इसमें आए। अब ये जो जोन है इसमें आपका फेयर वैल्यू गैप तो थोड़ा सा टेस्टेड है, अगर गौर करो तो फेयर वैल्यू गैप थोड़ा सा टेस्टेड है, लेकिन आपका इतना फेयर वैल्यू गैप पहले इतना था, अगर गौर करो ना इतना था, इतना था, लेकिन ये मार्केट की कैंडल थोड़ी सी डाउन आई, इसने थोड़ा सा टेस्ट कर दिया तो अब चलेगी, अब आप इसको इतना मार्क करोगे, लेकिन ये ट्रेड के काबिल है,
एफवीजी टेस्ट हुआ है, ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट नहीं आई, ये दोबारा ट्रेड के काबिल है। मार्केट जब भी इसमें दोबारा पहुंचे आप इसको इससे फिर दोबारा ट्रेड प्ले कर सकते हो, ठीक है। एफवीजी टेस्ट हो ना थोड़ा सा तो उसकी खैर है, आप दोबारा फिर भी ले सकते हो, ओबी भी बड़ा है, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर ये एक जोन है, ये टेस्ट हो गया। ये जो फ्रेश आपको मिलेंगे ना कल असाइनमेंट बनाने के लिए, ठीक है, तो फ्रेश आपको लाइव मार्केट में मिलेंगे। ये इस कैंडल के साथ फेयर वैल्यू गैप था, यहाँ एफवीजी है, ठीक है, फर्स्ट और थर्ड कैंडल में। ये पिछली कैंडल मैंने साथ में राहत के लिए ऑर्डर ब्लॉक ले लिया, और ना ये इनसाइड बार है। तो ये भी एक फ्रेश जोन पड़ा है, क्योंकि मार्केट दोबारा इसमें कभी भी नहीं आई। तो ये आपके पास प्योर एग्जांपल्स हैं टेस्टेड जोन्स की एंड फ्रेश जोन्स की, ठीक है। मार्केट में इस तरह से आप जो है वो मार्क करोगे कि मार्केट ने इस एरिया को टेस्ट किया। मैं थोड़े से सेल के में टेस्टेड एंड फ्रेश दिखा देता हूँ, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट में ये एक एरिया पड़ा था, ठीक है, ये वाला एक एरिया, ये फ्रेश आपको लाइव मार्केट में मिलेंगे। किसी भी पेयर की आप मार्केट जहां चल रही है ना, यहाँ चल रही है, यहाँ, ठीक है, ये चल तो इधर ही रही है ना, इधर, तो इधर ही आपको फ्रेश मिलेंगे देखने को। ये पीछे फ्रेश नहीं ढूंढने हैं, क्योंकि पीछे वाला हर जोन ये देखो टेस्ट हो गया है। हाँ, सारे जोन ही पीछे वाले टेस्टेड होंगे, क्योंकि मार्केट गुजर जो चुकी है वहां पे। कोई इक्का दुक्का आपको ऊपर नीचे जाके मिले तकरीबन यहाँ पे, जैसे ये एक जोन पड़ा हुआ है, यहाँ पे मार्केट पता कब आए, वो 21वीं सदी में जाके 22वीं सदी में, ठीक है। कहने का ये मकसद है कि ये बहुत दूर पड़ा हुआ है। तो ये इसमें भी आपको फ्रेश ये मिल सकता है। मार्केट दोबारा इस जोन में आई ही नहीं है, ये ऑर्डर ब्लॉक मैंने मार्क किया, अगर आप देखो तो मार्केट दोबारा इस जोन में कभी भी नहीं आई, ठीक है। तो ये मार्केट में इसको आप मार्क यूं कर सकते हो, ये भी फ्रेश है, ठीक है। तो सर फिर फ्रेश हमारा किसी काम का नहीं, फ्रेश आपका काम का है, टेस्टेड आपका काम का नहीं है। टेस्टेड से आप एंट्री नहीं लोगे, फ्रेश उसको कहते हैं जिससे एंट्री बननी है, फ्रेश ही तो सारा काम क्या भाई। तो यही तो काम क्या है, तो ये आपका फ्रेश टेस्टेड जोन किसी काम का नहीं है। जो टेस्ट कर लिया मार्केट ने उसको छोड़ दो, ठीक है। जिसको एफवीजी को टेस्ट किया ना, मिसाल के तौर पर अब ये देखो, जिसके एफवीजी को टेस्ट किया उसको आप दोबारा ले सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मार्केट ने ये एक नीचे एफईजी बना हुआ है, ठीक है, ये ओपी और ये फेयर वैल्यू गैप है। वैसे दोबारा तो मार्केट ने इस एरिया को टेस्ट किया है, लेकिन ये भी फेयर वैल्यू गैप है, इसको आप इतना भी मार्क कर सकते थे। मैंने बोला ना कि फेयर वैल्यू गैप थोड़ा सा ये टेस्टेड है, यहाँ तक फेयर वैल्यू गैप था इस तीसरी कैंडल तक, लेकिन ये चौथी कैंडल ने टेस्ट किया, तो आप यहाँ तक अब इसको मार्क करोगे, ठीक है। तो इसको मार्केट दोबारा भी एंट्री यहाँ से दे सकती है, ये देखो मार्केट दोबारा भी एंट्री दे सकती है जो थोड़ा सा टेस्टेड हो उसको, ये देखो। अब अगर यहाँ पे मैं आपको और चीजें दिखा दूं, ये एक फ्रेश जोन पड़ा था, मार्केट ने यहाँ से एंट्री दी है, ठीक है। ये होता है टेस्टेड एंड फ्रेश जोन्स। अच्छा, होप सो आप लोगों को इसकी समझ आई होगी, मुझे बताएं इसकी समझ आ गई या नहीं। ये देखो ये एक जोन पड़ा है, ये तो तकरीबन टेस्टेड ही था ना, तकरीबन नहीं बल्कि वाकई टेस्टेड था। ये टेस्टेड था, ये एक फ्रेश जोन पड़ा है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक। ये ट्रेड मिली है या नहीं मिली वो बाद की बात है, क्योंकि अभी हमने सारा लिक्विडिटी पढ़ना है, तो इसके बारे में सारा कुछ पता चलेगा। ये क्लियर हुआ है, टेस्टेड एंड फ्रेश जोन्स क्लियर है, मुझे बता दें। ये देखो, ये यहाँ पे ये भी फ्रेश जोन था, ये मार्केट ने इधर से टेस्टेड कर दिया। तो ये सारा कुछ देखो, हालांकि बहुत बड़ी मार्केट है, करोड़ों लोग इसमें बैठे हुए हैं, ठीक है। ये मोटिवेशन के लिए आपको थोड़ा सा बता दूं, करोड़ों लोग बैठे हुए हैं इस मार्केट में। ये कोई इक्का दुक्का हम 10-20 ट्रेडर नहीं है इसमें, करोड़ों लोग बैठे हुए हैं। तो इस मार्केट में भी आप देखो कि मैंने जितने जोन ड्रा किए हैं, ठीक है, जितने, एक ये सेल वाला भी टेस्ट एंट्री मिली है, दूसरा एंट्री मिली है, तीसरा एंट्री मिली है, चौथा मार्केट आई नहीं मतलब हमारा नुकसान नहीं किया, पांचवा मार्केट आई नहीं मतलब नुकसान नहीं किया, थोड़ा सा टेस्ट किया है एंट्री मिली है, छठा आई नहीं, सातवां छोटी सी एंट्री मिली है, लेकिन चलो एसएल मान लो, एक एसएल हुआ है 6 एंट्रियों के बाद, ठीक है। इसमें से भी एंट्री मिली है, इसमें से भी एंट्री मिली है। आप देखो कि इतनी बड़ी मार्केट में मैं आपको एक शॉर्ट कट बता रहा हूँ, शॉर्ट स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ कि अगर इस दरिया के पार लगना है ना, तो भाई ये छोटी सी आपके पास तख्ता है या जो भी समझ लो, छोटी सी कश्ती है, इसके साथ लग जाओ, तैर के नहीं जाओ। मैं आपको ये छोटी सी स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, इससे आप इंशाल्लाह कामयाब हो जाओगे, ठीक है। लेकिन अगर भागोगे कि भाई इसका डीप जानना है, डीप जानना है, मैं इसको और सीखूंगा, तो बेड़ा गर्क कर लोगे अपने नॉलेज का। ये मैं आपको चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। आज हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेकंड टॉपिक, ऑल अबाउट लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्या होता है, लिक्विडिटी दरअसल है क्या। एसएल हंटिंग का एरिया लिक्विडिटी कहलाता है, ठीक है। जहां पे एसएल हंटिंग होती है ना, वहां पे आप समझो कि लिक्विडिटी पूल है, जहां पे आपके पूल ऑफ ऑर्डर्स है ना, जहां पे ही ऑर्डर पड़े हैं वो लिक्विडिटी है। अब आप कहोगे कि फेयर वैल्यू गैप में भी ऑर्डर है, एफईजी में भी ऑर्डर है, तो क्या वो लिक्विडिटी है। जी हाँ, वो लिक्विडिटी है अगर मार्केट ने कोई एसएल हंटिंग नहीं की। अब ये मैं कहने का मकसद क्या है, गौर से सुनिएगा। मार्केट जब भी कोई एंट्री देती है ना, आपने जहां से भी कोई एंट्री प्ले करनी है,
आपने एक लिक्विडिटी को लाजमी देखना है। एक लिक्विडिटी अभी अभी मेरे यहाँ पे एनालिसिस किए हुए थे, ठीक है, मैंने मिटा दिया क्योंकि मैं स्टूडेंट्स के सामने एडवांस चीज मार्क नहीं करना चाहता था। एनालिसिस किए हुए थे, ठीक है, यहाँ से जब मार्केट बाय गई थी, ये मेरे आज आज के एनालिसिस हैं, कल के मेरे ख्याल से, यहाँ कल के एनालिसिस हैं। तो मार्केट ने यहाँ पे भी लिक्विडिटी ली थी ये इस जोन से बाय जाने से पहले। जिस भी जोन से, जिस भी जगह से आपने बाय या सेल की एंट्री देखनी है, ठीक है, तो उसमें से आपने एसएल हंटिंग जरूर देखनी है कि एक ऐसा एरिया हो जहां पे मार्केट ने बाकी ट्रेडर्स को ट्रैप किया हो, क्योंकि हमने स्मार्ट मनी की तरह सोचना है। अगर हमारे पास यही पहला जोन हुआ जिससे हम एंट्री प्ले कर रहे हैं, ठीक है, यही पहला जोन हुआ या कोई भी जोन पहला पहला हुआ, तो क्या पता यहां पे रिटेलर भी बैठा हो जिसने ट्रैप होना है, तो हम तो नहीं रिटेल हो रहे। ये चीज याद रखनी है आपने, ठीक है, खुद को रिटेल होने से बचाना है। अब वो बचाना कैसे है वो भी मैं बताता हूँ, ठीक है। मार्केट में रिटेल ट्रेडर्स के, वो कहते हैं ना कि चोर को पकड़ना हो तो चोर की तरह सोचना पड़ता है। आपने अगर रिटेलर को देखना है कि ना कि उसने ट्रैप कहाँ होना है, तो आपको रिटेलर के मेथड्स का पता होना चाहिए कि वो किस किस चीज पे काम करता है, ठीक है। मैं आपको चंद एक मेथड बताता हूँ। रिटेलर किसी एक इंडिकेटर या सेट ऑफ इंडिकेटर्स पे काम करता है, ठीक है। आपने देखा है यूट्यूब पे हजारों वीडियोस पड़ी हैं, यूट्यूब भरा पड़ा है, फलाना इंडिकेटर लगाओ, दो तीन तीन इंडिकेटर में मिक्स करके लगाओ, 95% सक्सेसफुल, 100% सक्सेसफुल। अक्सर लोगों ने तो लिखा होता है 200% सक्सेसफुल, ऐसा नहीं है। अगर किसी के पास 6.5 ट्रिलियन मार्केट की 100% सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी आ गई ना, वो यूट्यूब पे क्या कर रहा है? उसको तो फिरारियों के नीचे से कदम नहीं उतारना चाहिए। वो तो भाई अमीर बंदा है, वो तो बुर्ज खलीफा में मकान लेके रहे। कहने का ये मकसद है, ठीक है, कि वो फिर हर बंदे बंदे के लिए वीडियो क्यों बना रहा है? उसके पास 100% सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी है। मुझे 3 साल हो गए ट्रेडिंग करते हुए, मैं अपने स्टूडेंट को सीधी बात करता हूँ कि भाई जब मैं 10 ट्रेड करता हूँ मेरे 4 स्टॉप लॉस होते हैं। मेरी खुद की एक्यूरेसी 60 से 70% है, ठीक है, 60 से 70%। आपकी भी इतनी हो सकती है, इजीली हो सकती है, और ये शॉर्टकट है। ये कोई मुश्किल नहीं है, मैं आपको कोई मंत्र नहीं पढ़ाऊंगा, कुछ ऐसा मुश्किल नहीं करूंगा, बिल्कुल ईजी है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको व्हाट अबाउट लिक्विडिटी। रिटेलर ट्रेडर जिस जिस चीज पे मेथड पे वर्क करता है, जिस चीज पे, वो मैं बताता हूँ। लेकिन एक बात अपने जहन में आप लोगों ने याद रखनी है, ऐसा नहीं है कि रिटेलर 10 ट्रेड करेगा और 10 की 10 नुकसान में चली जाएंगी, नहीं। रिटेलर अगर 10 ट्रेड करेगा तो 10 में से 6 नुकसान में जाएंगी, या 5 नुकसान में जाएंगी, या रिटेलर उसके दिमागी तवाजुन के साथ खेलेगा, ठीक है, मार्केट खेलेगी रिटेलर के साथ। तो ये वो रिटेलर वही लॉस करते हैं जो 100% सक्सेस, वो नहीं है, फेल नहीं है रिटेलर इसमें। अगर 100% फेल हो गया रिटेलर, तो ये मार्केट में ट्रेड कौन करेगा? रिटेलर है जिंदा है तो लोग कमा रहे हैं ना, रिटेलर जिंदा है तो बैंक कमा रहे हैं। अगर रिटेलर ने सारे ही मेथड फेल हो गए रिटेलर के, जिस पर ट्रेड करे वो फेल, जिस पर ट्रेड करे वो फेल, हर ट्रेड फेल होने लगी, तो रिटेलर तो मार्केट ही छोड़ देगा ना। मार्केट ऐसा नहीं करती। मार्केट उसको लालच दिखाएगी कि ये एक मेथड जिस पे तूने वर्क किया ना, इस पे प्रॉफिट हो रहा है, दोबारा कर। जब वो दोबारा करेगा फिर उसकी स्टॉप लॉस हंटिंग करेगी, ठीक है। इस तरह से उसके दिमाग के साथ खेलती है मार्केट। आपने इंतजार करना है, आपने मार्केट को खेलने नहीं देना, आपने एक स्टॉप लॉस हंटिंग का हमेशा वेट करना है। हम चाहते हैं कि हम थोड़ा इंतजार कर लें, लेकिन जहां पे एंट्री लें वहां पे हमारा टीपी लाजमी हो, प्रॉफिट हमें लाजमी मिले। चलें जी, पहला जो रिटेलर का मेथड है, इंडिकेटर एंड सेट ऑफ इंडिकेटर्स, ठीक है। कोई एक इंडिकेटर या सेट ऑफ इंडिकेटर्स, ये फॉरेक्स की बात हो रही है, ठीक है। तो किसी और मार्केट में इंडिकेटर अप्लाई होते हैं या नहीं वो अलग बात है, मैं ये फॉरेक्स की बात कर रहा हूँ। इंडिकेटर या सेट ऑफ इंडिकेटर, ये पहला इसका रिटेलर मेथड है। इसके बाद जो सेकंड है, ठीक है, वो सेकंड मेथड में आता है सपोर्ट रेजिस्टेंस। सपोर्ट रेजिस्टेंस एक रिटेलर मेथड है। अगर किसी ने पढ़ा है तो अच्छी बात है, ठीक है। अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो मैं समझा देता हूँ कि ये क्या होता है, ठीक है। तो ये भी एक रिटेलर मेथड है। और तीसरे नंबर पे आता है ट्रेंड लाइन, ठीक है। ये तो मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रिटेलर मेथड है ना, कि यहाँ पे तो रिटेलर अन्यवाह ट्रैप होते हैं। ट्रेंड लाइन, ठीक है। ये तीन इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ रिटेलर मेथड। मैं जिस चीज को सबसे ज्यादा ट्रैप देखता हूँ वो ट्रेंड लाइन है, ठीक है। क्योंकि स्पोर्ट रेजिस्टेंस कम ट्रैप होती है, कभी कभी ये प्रॉफिट भी दे जाती है। ट्रेंड लाइन तो बहुत ट्रैप होती है, बहुत। और ये जो मैं ट्रैप आपको बताने जा रहा हूँ ना, ये मैं हवा में बातें नहीं छोड़ रहा, ये मैंने 1.5 साल इनके ऊपर खपा हुआ हूँ। और मैंने अपनी लाइफ का 1.5 साल वो वाला टाइम दिया जो मेरे पास टफ टाइम था, मतलब बहुत मुश्किल से टाइम निकलता था, वो चीजें मैंने इन ट्रैप्स को दी हुई हैं। मतलब मैं भी यहाँ से शुरू हुआ था, पहले ट्रैप सीखे थे, फिर मार्केट में लॉस किया था, फिर आगे बढ़ा था। मैंने भी इन सब चीज़ों पे वर्क किया है। और आपको ये जानकर हैरानगी होगी
कि मैंने लोगों को ये ट्रैप्स सिखाए भी थे पहले कि इस पे वर्क करो, इस पे वर्क करो, इस पे, लेकिन जब मैंने इसको देखा कि मार्केट में बार बार ये ट्रैप हो रहे हैं तो फिर मैंने इनको छोड़ दिया। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता मैं एडवांस की तरफ बढ़ता गया, और हमेशा मैं जब भी आपको आपने देखा होगा कि कोर्स को एडवांस से एडवांस करता रहता हूँ। ठीक है, एडवांस से एडवांस करता रहता हूँ मैं, अपना अपना ही कोर्स मैं 2-3 महीनों बाद, 4 महीनों बाद चेंज कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि मार्केट में नई चीज़ क्या अप्लाई हो रही है। मैं बैक टेस्टिंग कर रहा हूँ, मैं रियल ट्रेड कर रहा हूँ, मुझे नजर आ रहा है मार्केट में खुद को एडवांस करना जरूरी है। अगर कोई बंदा ये सोच रहा है कि मेरे पास ये चीज आ जाए मैं पूरी जिंदगी बैठ के खाऊंगा, तो वो मार्केट में वो बंदा बिल्कुल गलत है। आने वाला जमाना ऐसा नहीं है, इसमें एडवांस करना पड़ेगा। किसी जमाने में ये मेथड जो है वो अपने जमाने के किंग हुआ करते थे। ठीक है, यही मेथड अपने जमाने के किंग हुआ करते थे, लोग इन पे अच्छे खासे प्रॉफिट बनाते थे, लेकिन अब ये ट्रैप हो गए हैं। ठीक है, इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता मैं भी अपना कोर्स एडवांस करता जा रहा हूँ, मुझे जो चीज़ जो है वो एडवांस नजर आती जा रही है, मैं एडवांस करता जा रहा हूँ। पहले चीज़ पे बात करते हैं इंडिकेटर या स्टेप सेट ऑफ इंडिकेटर्स। कोई एक इंडिकेटर जैसे आरएसआई था या कोई और इंडिकेटर्स मिला लें, इनको जब आप मिला के ट्रेड करते हो तो अक्सर औकात मार्केट ट्रैप कर देती है। ये तो चलो आपने इस्तेमाल ही नहीं किया होगा, इसकी मिसाल रहने ही देते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है सपोर्ट रेजिस्टेंस। व्हाट इज सपोर्ट एंड व्हाट इज रेजिस्टेंस? ये सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है इसके बारे में सुन लो। मार्केट में जब मार्केट बाय जाती हुई किसी एक लेवल से गिर जाती है, ठीक है, ये एक लेवल ऐसा आया जिससे मार्केट गिर गई, रिटेलर का ज़हन में ये आता है कि ये कोई ऐसा लेवल था, जादुई लेवल था जिससे मार्केट गिर गई है। यहां से मार्केट, रिटेलर सोचता है कि यहां से मार्केट गिर गई है, अब दोबारा जब वो यहां पे जाएगी, रिटेलर ये सोचता है कि मार्केट अब जब दोबारा यहां पे जाएगी तो मैं दोबारा यहां से एंट्री लूंगा। ठीक है, रिटेलर ये सोचता है कि एक दफा यहां से गिरी है, इस लेवल में कोई चीज है जहां से मार्केट सेल आई है, तो जब दोबारा मार्केट इस जगह से सेल आ जाएगी, इसको टच करेगी, मैं फिर सेल करूंगा। ठीक है, रिटेलर ये सोचता है मैं दोबारा सेल करूंगा इस जगह से। और मे भी पॉसिबल है कि मार्केट सेकंड टाइम में ही उसको ट्रैप कर दे। ठीक है, पॉसिबल है कि मार्केट सेकंड टाइम में ही उसको ट्रैप कर दे। इस तरह से पॉसिबल है कि मार्केट सेकंड टाइम में ट्रैप इस तरह से करती है, थोड़ा सा ट्रैप करके ना यूं, ठीक है, अक्सर औकात वापसी आ जाती है यूं इस तरह से, और यही उसका ट्रैप है। इसको कहते हैं स्वीप, जैसे वो आपके मैंने ट्रेंड में पढ़ाया था, वैलिड इनवैलिड बॉस स्टॉक, ये उसमें स्वीप होते हैं, ये वो भी ट्रैप ही है। ठीक है, तो ये इस तरह से मार्केट वापसी आ जाती है, और रिटेलर सोच रहा होता है कि मार्केट को पता है मेरा स्टॉप लॉस किधर है, जैसे ही स्टॉप लॉस हंटिंग करती है वापसी मुड़ जाती है। और ये जरूरी नहीं है कि सेकंड टाइम में ही इसको रिजेक्ट करे, हो सकता है सेकंड टाइम में उसको प्रॉफिट दे दे, मैंने आपको बोला था 100% ट्रैप नहीं है। लेकिन रिटेलर तीसरी दफा फिर यहां से सेल करने की कोशिश करता है। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि मैंने आपको पढ़ाया कि एक दफा ओबी टेस्ट हो गया, छोड़ देना है, लेकिन रिटेलर चौथी दफा फिर सेल करने की कोशिश करता है, पांचवी दफा फिर सेल करने की कोशिश करता है। रिटेलर एक ही लेवल से इतनी दफा सेल करता है, और पॉसिबिलिटी है कि मार्केट तीसरी दफा ट्रैप कर दे, चौथी दफा ट्रैप कर दे, पांचवी दफा ट्रैप कर दे। ठीक है, इनमें से जिस जगह पे मार्केट ट्रैप करेगी हम उस जगह पे एंट्री लेते रहेंगे, लेते रहेंगे। ठीक है, हमने ट्रैप होने का इंतजार करना है, हमने जो है वो भागते चोर की लंगोटी पकड़नी है। ठीक है, हमने ट्रैप होने का इंतजार करना है, जैसे ही भागने लगेगी मार्केट, ट्रैप हो गया, यहाँ पे मार्केट भाग रही है, ठीक है, हमने यहाँ से पकड़ना है। ठीक है, यहाँ से सेल करना है, हमें कंफर्मेशन मिलेंगी, ठीक है, वो देख के हमने सेल करना है। ये होती है रेजिस्टेंस। मार्केट एक लेवल से गिर जाती है, किसी भी एक लेवल से मार्केट गिर जाए, वहां पे रिटेलर रेजिस्टेंस लगा लेता है। ठीक है, किसी भी एक लेवल से गिर जाए वहां पे एक रिटेलर एक रेजिस्टेंस लगा लेता है, और मार्केट जब थोड़ा सा सेल मूव देती है वो यहां से सेल कर देता है, और फिर यहाँ पे उसका ऊपर स्टॉप लॉस होता है और मार्केट एसएल हंटिंग कर देती है। ठीक है, ये रिटेलर का मेथड है। और इसी तरह से किसी भी एक लेवल से सेल आती मार्केट जब बाय चली जाती है ना, किसी भी एक लेवल से सेल आती मार्केट जब यहां से यूं बाय चली जाती है, तो इसको कहते हैं सपोर्ट लेवल। वो सेल के लिए जो है वो रेजिस्टेंस है ये वाला, इसको कहते हैं सपोर्ट लेवल, कि ये मार्केट में एक डाउन साइड पे सपोर्ट है। और जब भी यहाँ पे मार्केट दूसरी तरह जगह दफा आती है, तो रिटेलर दोबारा यहाँ से बाय करने की कोशिश करता है। मे भी पॉसिबल है कि मार्केट सेकंड टाइम ही उसको ट्रैप कर दे, या पॉसिबल है सेकंड टाइम उसको एंट्री दे दे, थर्ड टाइम उसको ट्रैप कर दे। ठीक है, हमने ट्रैप होने का इंतजार करना होता है, ट्रैप होने के बाद हमने एंट्री प्ले करनी होती है इस तरह से। ठीक है, तो ये इस तरह से मार्केट में हमने ट्रैप का, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का वेट करना है। अगर मैं ये चार्ट पे आपको फिर एक साथ दिखाऊंगा, पहले मैं आपको ये साइडवे, ये दरअसल साइडवे में होता है ऐसे। ठीक है, साइडवे ट्रेंड में इस तरह से मार्केट जो है वो ट्रैप करती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ट्रेंड लाइन क्या होता है। जिस तरह से साइडवे ट्रेंड में मार्केट ऊपर नीचे एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगा रही है ना, इसी तरह से मार्केट एक बुलिश और एक बेरिश ट्रेंड में भी अप एंड डाउन सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाती है। जैसे मार्केट, ये मिसाल के तौर पर ये एक बुलिश ट्रेंड चला गया ना, ये इसके दो स्विंग हुए हैं। ठीक है, इसके लिए दो स्विंग, सपोर्ट रेजिस्टेंस सिंगल स्विंग पे लग जाती है, इसके लिए दो स्विंग होने चाहिए, पहला स्विंग ये लो, सेकंड स्विंग लो ये है। रिटेलर पहले स्विंग को पकड़ के सेकंड स्विंग के साथ एक एंगल की ट्रेंड लाइन लगा देता है इस तरह से,
और सोचता है कि इस ट्रेंड लाइन से मार्केट 2 दफा बाय गई है, तीसरी दफा फिर मार्केट यहाँ पे आएगी, इस तरह से मैं फिर बाय करूंगा। और पॉसिबिलिटी इसमें सबसे ज्यादा अच्छी एंट्री मिलती है, ये मेरी फेवरेट स्ट्रेटेजी है। मार्केट यहाँ पे, मार्केट इसको ट्रैप करती है, ये अभी मैंने दिखाया था कि मेरे एनालिसिस हुए हुए थे, मार्केट इसको ट्रैप करती है ट्रेंड लाइन को, और नीचे ऑर्डर ब्लॉक से बाय चली जाती है, कभी तीसरा टच ट्रैप करती है, कभी चौथा टच ट्रैप करती है। बाय ट्रेंड में नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ भी ट्रेंड लाइन ऐसे लग जाती है अक्सर औकात, ठीक है। मार्केट में इस तरह ऊपर की तरफ है थोड़ा रिस्की, इसको ना ही लगाएं तो ठीक है। बाय ट्रेंड में नीचे की तरफ, क्योंकि रिटेलर भी बाय करने की कोशिश करता है बाय ट्रेंड में, हमने भी बाय करना होता है, लेकिन वो ट्रैप एरिया से बाय करता है, उसकी एसल हंटिंग होती है, तो नीचे से हम बाय करते हैं, ठीक है। ये है बाय ट्रेंड में, एक स्टेप एक लगा, सेकंड स्टेप लगा, रिटेलर ने नीचे से ट्रेंड लाइन खींच ली, और फिर ट्रेंड लाइन से यहां से बाय करने की कोशिश करता है। जब ट्रैप होती है तो हम नीचे से बाय करते हैं, रिटेलर की जगह से बाय नहीं करना। और इसी तरह से सेल के ट्रेंड में जब एक स्विंग, ठीक है, दो स्विंग लगते हैं ना, ये दो हाई, ये मार्केट में ये स्विंग जो है वो कुछ इस तरह से भी हो सकता है, ये इस तरह से, ये देखो ये दो स्विंग लगे हैं ना, तो ये यहाँ पे रिटेलर इस तरह से ट्रेंड लाइन लगा लेगा, ठीक है, इस तरह से। और जब मार्केट का यहाँ पे थर्ड स्विंग होगा ना, ये वाला इस तरह से थर्ड स्विंग होगा ऐसे, तो यहाँ से रिटेलर सेल करने की कोशिश करेगा, और मे भी मार्केट यो ट्रैप करे और देन डाउन आ जाए। इस तरह से मार्केट करती है, कभी तीसरा टच ट्रैप करती है, कभी चौथा टच ट्रेंड लाइन का ट्रैप करती है। ट्रेंड लाइन एक तो आपको लगानी आनी चाहिए, जहां पे दो स्विंग लेग 1 2 3 पूरा होगा ना, लेग 1 है, लेग 2 है, लेग 3 है, वहां पे ट्रेंड लाइन लगनी है, लेग 1 है, लेग 2 है, लेग 3 है, ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे नहीं करना कि मार्केट में लेग 1 लगी है सिर्फ यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से कि मार्केट ने ये इस तरह से मूव किया ऐसे थोड़ा सा, तो आप यहां से पकड़ के ट्रेंड लाइन लगा दो इस तरह से, ठीक है, ये ऐसे नहीं करना। लेग 3 जब तक ना ऊपर कंप्लीट हो ना, ये इस तरह से, तब तक ट्रेंड लाइन नहीं लगानी, क्योंकि ये ट्रैप नहीं होगी फिर। यहां से अगर आपने इस तरह से मार्क किया तो आप खुद ट्रैप हो जाओगे, ठीक है। तो ये इसका जो आपने ध्यान रखना है, ये लेग 3 पूरी होगी देन ये ट्रेंड लाइन लगेगी, ठीक है। और जो तीसरे लेग पे यहाँ पे टच पे मार्केट ट्रैप होगी, ठीक है, ये आपने मार्केट में गौर करना है। और इसी तरह सेल की लेग 1 2 3 पूरी होनी चाहिए। अब ये मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैं अभी आपको दिखा रहा था कि यहाँ पे मार्केट ट्रैप हो रही थी, ये देखो, ये मेरे अंदर जो है वो यहाँ पे ये यहाँ पे ये याद है मुझे, ये ट्रेंड लाइन लग रही थी, ये ट्रैप था, ये ट्रेंड लाइन का यहाँ पे मार्केट यहाँ पे अच्छा खासा ट्रैप किया, ये देखो यहाँ पे डाउन साइड एसएल हंटिंग कर रही है, और ट्रैप के फौरन बाद मेरे पास एक्यूरेट जोन पड़ा हुआ था। ये मेरी फेवरेट स्ट्रेटेजी है, मैंने अभी बताया आपको, ट्रेंड लाइन ट्रैप करती है, सेल की ट्रेंड लाइन ट्रैप करती है, बाय की ट्रेंड लाइन ट्रैप करती है, ठीक है, और फिर हमें एंट्री देती है, ठीक है, ये बात याद रखें। इसके अलावा और भी जगह आपको दिखाता हूँ जहां पे मार्केट ने ट्रेंड लाइन, ये इंटरनल एक्सटर्नल लिक्विडिटी दो तरह की होती है, एक इंटरनल होती है, एक एक्सटर्नल होती है। जो बड़े स्विंग्स पे ट्रेंड लाइन लगे उसको एक्सटर्नल लिक्विडिटी कहते हैं, जो छोटे स्विंग्स पे ट्रेंड लाइन लगे उसको इंटरनल लिक्विडिटी कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे ये मार्केट ने छोटी सी ट्रेंड लाइन लगाई है ना, ये छोटा सा ट्रैप किया है, नीचे स्विंग कोई नहीं था, जोन कोई नहीं था, मे भी छोटे टाइम फ्रेम में हो, फिर यहाँ से बाय चली गई, ये इंटरनल ट्रेंड लाइन है, ठीक है। इंटरनल की मैं और एग्जांपल भी देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ से, ठीक है, ये इंटरनल की एक और एग्जांपल है, जैसे यहाँ पे ये एक ट्रेंड लाइन लग रही है, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन एक लग गई है, मार्केट ने इसको यहाँ पे ट्रैप किया है, और डाउन साइड आगे यहाँ से जो है वो एंट्री दी है, ये किस एरिया से दी है ये भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ से मार्केट ने एंट्री दे दी है। इसके अलावा और भी है, ठीक है, ट्रेंड लाइन ट्रैप्स, आपने ये कल की क्लास में आपने ये ट्रेंड लाइन ट्रैप्स ही ढूंढने हैं, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन ट्रैप पड़ा हुआ है, मार्केट ने ट्रैप किया और यहाँ पे ऊपर चली गई, ठीक है। तो और भी ट्रैप्स दिखाता हूँ आपको, ठीक है। मार्केट बहुत अच्छे अच्छे मूव देती है, ये इंटरनल एक्सटर्नल में बहुत अच्छा मूव मिलता है इसमें ट्रेंड लाइन ट्रैप्स में, ठीक है। मार्केट जब भी किसी ट्रेंड लाइन को ट्रैप करती है बहुत बेहतरीन मूव देती है, ये देखें, ये मेरी फेवरेट स्ट्रेटेजी है। यहाँ पे मार्केट जो है वो ट्रेंड लाइन को ट्रैप कर रही है, ये ट्रैप किया छोटा सा, ये पीछे जोन पड़ा हुआ है, इसी जोन से मार्केट बाय बूम, ठीक है। तो इस तरह से मार्केट अच्छा मूव दे जाती है। और भी आपको काफ़ी जगह नजर आएंगी, ठीक है, जहाँ पे मार्केट ट्रेंड लाइन को ट्रैप कर रही होगी, और ट्रैप करने के बाद स्पॉट रेजिस्टेंस भी दिखा देता हूँ। मार्केट में ये एक स्पॉट लगी है, ठीक है, ये इस तरह से, ये सेकंड स्पॉट लगी है, ये देखिए ये स्पॉट थी, मार्केट में ये स्पॉट लगी है, ठीक है, इसको रिटेलर जो है वो इस तरह से स्पॉट मार्क करेगा, ठीक है। ये स्पॉट बनी है मार्केट में, ठीक है, ये स्पॉट बनी, फर्स्ट टच, सेकंड टच, चौथे टच पे आके ट्रैप हुई है, और एंट्री कहाँ से मिली है? अपने फेयर वैल्यू गैप से। ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंट्री कहाँ से मिली है? अपने फेयर वैल्यू गैप से, ठीक है। तो यहाँ से हमने ट्रैप होने का, ये छोटी एंट्री मिली है, बड़ी एंट्रियां भी मिलती हैं। यहाँ से हमने आज भी मैंने पकड़ी है, ये एक दिखाता हूँ, ये ट्रैप पे मैंने आज भी एक एंट्री पकड़ी है, ये बहुत अच्छी अच्छी एंट्रियां मिलती हैं। यहाँ पे देख लो, ये वाला एरिया ये स्पॉट था, मार्केट ने यहाँ से यूं ट्रैप किया, यहाँ पे गौर करो, अगर ये स्पॉट इस तरह से मार्क हो, ये वाली, ठीक है, ये वाली स्पॉट, तो ये मार्केट में यहाँ से बाय चली गई थी, ये स्पॉट थी, यहाँ पे ट्रैप हुआ और यहाँ से मार्केट बाय। ये ट्रैप करने के बाद, एसल हंटिंग करने के बाद मार्केट बाय गई है, इसको कहते हैं स्पॉट रेजिस्टेंस का ट्रैप। ये सेकंड टच पे है, कभी कभी तीसरे टच पे भी ट्रैप करती है, ये आपने ढूंढना है मार्केट में बहुत ज्यादा, ठीक है, प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, तो आपको ये बहुत अच्छा मिलेगा। ये सेकंड टच पे, ये स्वीप पे आपने ज्यादा ढूंढना है, कि मार्केट जब स्वीप्स करती है ना, ये आपने ज्यादा ढूंढना है। ये भी छोटी सी आपकी रेजिस्टेंस भी, इसको रेजिस्टेंस मानत ले सकते हो, एक टच,
दो टच, तीन टच, चौथे टच पे ट्रैप, और ये डाउन साइड, ठीक है। इसको भी आप ले सकते हो, ठीक है, छोटी सी स्पोर्ट रेजिस्टेंस। होप सो आप लोगों को ये ट्रेंड लाइन स्पोर्ट रेजिस्टेंस समझ आई होगी। बाकी इंटरनल एक्सटर्नल और मजीद थोड़ी सी क्लियरेंस मैं आप लोगों को कल वाली क्लास में भी दे दूंगा। आज की क्लास में आपने ट्रेंड लाइंस मार्क करने की कोशिश करनी है, जहां स्पोर्ट रेजिस्टेंस मिले हर हाई और हर लो पे स्पोर्ट रेजिस्टेंस आप ड्रा कर सकते हो, हर हाई हर लो पे, ठीक है। मतलब आपको ये लो नजर आ रहा है, ये आपका स्पोर्ट है, ये आपको हाई नजर आ रहा है, ये आपका रेजिस्टेंस है, ये आपको हाई नजर आ रहा है, रेजिस्टेंस है, ये लो स्पोर्ट है, ये लो स्पोर्ट है, ठीक है। ये हाई रेजिस्टेंस है, ये हाई रेजिस्टेंस है, ये लो स्पोर्ट है, ये हाई रेजिस्टेंस है, ऐसे मार्क कर, ये लो स्पोर्ट है, ठीक है, ये लो स्पोर्ट है, ये हाई रेजिस्टेंस है, ये हाई रेजिस्टेंस है, इस तरह से मार्क कर सकते हो। और ट्रेंड लाइन दो तीन स्विंग्स मिलने के बाद, ठीक है, ट्रेंड लाइन आपने यूं लगानी है जैसे ये लग रही है ना, ठीक है। यूं दो तीन स्विंग्स मिलने के बाद ये ट्रैप होती है, मार्केट ट्रैप होने के बाद पीछे किसी फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक में टैप होती है, और वहां से बाय। ये चीजें आपको मार्केट में बहुत ज्यादा नजर आएंगी। मजीद क्लियरेंस भी मैं कल वाली क्लास में मजीद दे दूंगा, ताकि आपको लिक्विडिटी अच्छी तरह समझ आ जाए। आपके पास 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है। अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकता है। आज की क्लास का एंड करते हैं।